क्या 2026 को हम डेंजर ईयर कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से 2025 में हमने महाकुंभ से लेकर के दिल्ली ब्लास्ट देखा, इतनी घटनाएं हमने देखी हैं और मंगल का प्रभाव 2025 में रहा है, तो 2026 को डेंजर ईयर हम कह सकते हैं? क्या ये कहना सही होगा? देखिए, बृहस्पति राजा है, हम्म, मंत्री मंगल है। हम्म, यह खास तौर से जो राजा हैं, हम्म, संत हैं, हम्म। आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनकी जान के खतरे रहेंगे। उनके लिए काफी सुरक्षा की जरूरत जो है। संत महात्माएं जो हैं बड़े लेवल के संत महात्मा हैं, उनकी उनकी जान जान के को खतरे खतरा है। हैं। बड़े लेवल के जो राजा हैं, उनके हेल्थ को लेकर के क्राइसिस रहेगी। और जो बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं, उनकी राजनीतिक पतन होगा। और जो बहुत जीरो लेवल पर है, वो हाई लेवल पर पहुंचेंगे। और काफी राजनीति में उतार चढ़ाव आएगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो राजनीति में शून्य की स्थिति पर हैं, वो क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे। जो क्लाइमेक्स पर हैं, वो अचानक नीचे आएंगे। उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आएगा। यह देश की राजनीति के लिए एक चुनौती भरा ईयर रहेगा। आपको क्या लगता है साल 2025 में कौन से वो 3 महीने हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं? ये आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो लास्ट के 3 महीने होंगे, ये लास्ट के सबसे 3 महीने काफी चुनौती का। शुरू के मार्च, अप्रैल, मई, ये क्या हो सकता है 3 इन महीने महीनों बड़ा में? व्यापक परिवर्तन हो सकता है। राजनीति में, समाज में, आर्थिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आयुध के बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो व्यक्ति सोचा है ठीक, उसके विपरीत होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिनमें लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सावधानी से हमें रहना है। शुरू के जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, यह देश के लिए बहुत अच्छा होगा। जो खास तौर से विद्यार्थी हैं, उनके कैरियर के लिए अच्छा होगा। जो पढ़ाई लिखाई वैज्ञानिक है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चिकित्सकों के लिए अच्छा रहेगा। पुनः जो फाइनेंशियल होंगे, जैसे अप्रैल, मई, जून, इसमें काफ़ी सावधानी बरतनी है। इसमें दिक्कतें आएंगी, प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट हो सकता है और भूस्खलन हो सकता है और आपके भूकंप आ सकता है। इसकी संभावनाएं बनेंगी। और लास्ट में जो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, वह काफ़ी डेंजर जोन में रहेगा। उसमें व्यक्ति को अलर्ट रहने की जरूरत है। आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। इसमें भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत सारी प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ेगा। और जो भारत के राजा होंगे, उनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होगी। पूरे विश्व में इनकी भूमिका अग्रणी रूप में रहेगा और इनका पूरा विश्व लोहा मानेगा। जी। क्या 2026 में कुछ ऐसे ग्रह संयोग बन रहे हैं किसी ट्रेजेडी की तरफ जो इशारा करते हो? देखिए अदिति, जब भी किसी वर्ष का राजा बृहस्पति हो, बृहस्पति देवगुरु है, तो जो घटनाएं होनी होती है उस पर उसका नियंत्रण होता है। लगेगा मतलब? भीषण घटना होनी है, भीषण चीजें होनी है, उसको रोकने का काम करता है। लेकिन मंगल जो ग्रहों का सेनापति है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वह काबू में नहीं आता। तो उसमें प्राकृतिक दुर्घटना हो गई, युद्ध की स्थिति हो गई, आपस में जैसे मंत्रिमंडल में विभेद हो गया, राजा राजा के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वो अपनी सत्ता में जाने के लिए अपने लिए लगे रहेगा। तो इसमें बहुत ऐसे चेहरे होंगे जो एक्सपोज होंगे, जिनकी राजनीतिक छवि खराब होगी। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने डेडिकेशन के नाते, अपनी ऑनेस्टी के नाते राजनीति में काफी आगे जाएंगे, राजा के प्रिय होंगे। नंबर 1। नंबर 2, देश में सबसे ज्यादा जरूरी होता अर्थ। तो इसमें आर्थिक व्यवस्था भारत की मजबूत होगी। भारत में कुछ नए इनकम के जरिया बनेंगे। भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा, जिसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और भारत की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। तीसरी चीज, भारत के पड़ोसी देश भारत को काफी तंग करने की कोशिश करेंगे, षड्यंत्र करने की कोशिश वो तो अभी भी कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उनको बाहर से भी और घर में, परिवार में भी लड़ने की जरूरत पड़ेगी। उनको ढाई स्तर पर युद्ध करना पड़ेगा। बाहरी देशों से तो उनकी युद्ध की स्थिति करनी पड़ेगी, अपने देश में भी उनको युद्ध को निपटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ हिडन रूप में युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे। उस पर भारत कंट्रोल करेगा और उनका पतन होगा। जो इसमें जो सिर उठाएंगे उनका पतन होगा। अपने अभियान में असफल रहेंगे, क्योंकि गुरु और मंगल सफल नहीं होने देता। गुरु विजन को देता है, बृहस्पति उसमें इंप्लीमेंट कराता है। जो ग्रहों का सेनापति, अगर सेनापति बढ़िया है, नेतृत्वकर्ता बढ़िया है, तो चाहे भीषण स्थिति हो, उस पर आप आगे विजय प्राप्त करते हैं। तो यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दुर्घटनाएं होंगी, ये तो सब संभव है कि है, लेकिन भारत इसमें आगे बढ़ेगा। भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत का कद बढ़ेगा, भारत को लोग इग्नोर नहीं कर सकते।
भारत की भूमिका जो टॉप 3 में हो सकता है, इस तरह की स्थिति आएगी और इसमें डॉलर घटेगा, रुपया बढ़ेगा।